जहां तक बात है अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी चाहे आप बोलना चाहें, लिखना चाहें, पढ़ना चाहें या कोई कंपटीशन का एग्जाम निकालना चाहें, सबसे जरूरी, सबसे काम जो चीज आपके आती है वो होते हैं शब्द। और शब्दों की क्लास में आपको महारत हासिल करनी ही होगी। और आज की क्लास में शब्दों को कवर करेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, और मैं एक सवाल का जवाब दूंगी जो इतने सालों से आप मुझे पूछ रहे हैं कि कौन सी वो सीक्रेट किताब है जिससे मैं पढ़ाती हूं। तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और तो ये है वो किताब, जी हाँ, यही वाली किताब है। इतने दिनों से सवाल था ना, कौन सा बुक लिए मैम, कौन सी बुक से आप पढ़ाते हो मैम। ये किताब है इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रेनन मार्टिन एस चांद पब्लिकेशन द्वारा ये किताब है। और मैं बताऊं, मेरी तो फेवरेट किताब है, ये फेवरेट किताब है, या ये कह लीजिए टीचर्स फेवरेट ये किताब है। आप नकार नहीं सकते इस बात को। क्यों फेवरेट है, क्यों फेवरेट है, चलिए मैं बताती हूँ, किताब के अंदर मैं बताती हूँ आपको क्यों फेवरेट है। आप अंग्रेजी के ग्रामर सेक्शन की बात करें, है ना, ग्रामर सेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश के वोकैबुलरी सेक्शन की बात कर लीजिए, चाहे आप सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर लीजिए, आप यू नेम द टॉपिक, मतलब आप टॉपिक बोलिए, ये किताब आपको वो सारे आपको कॉन्सेप्ट्स जो है करवाने के लिए सक्षम है, बढ़िया करवा देता है। चाहे आप ग्रामर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इन जनरल ग्रामर पढ़ना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो ये किताब आपके पास होने ही चाहिए। ना ही सिर्फ ग्रामर बल्कि वोकैबुलरी का पूरा सेक्शन इसमें कवर कराया गया है। प्रैक्टिस की जहां तक बात है, बढ़िया प्रैक्टिस, इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। ना ही सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं बल्कि आंसर्स भी हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि हाँ प्रैक्टिस कर लिया, पता नहीं चला क्या हुआ, कहाँ सही किया गलत किया। इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस की हम अगर बात करें, वोकैबुलरी का टेस्ट आपको पूरा मिलता है यहाँ पर, ईडियम फ्रेजेस आपको मिलता है यहाँ पर। आपको यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग, कॉम्पोजिशन, पैराग्राफ सॉल्विंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाली है, यकीन मानो। मतलब ये किताब लेकर के आप पछताओगे नहीं। तो अब सवाल आपका आएगा कि मैम ये किताब ले कहाँ से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, मैंने लिंक डाल रखी है, ये किताब को कहाँ से आपको बाय करना है, कहाँ से लेना है। यकीन मानो, किताब ले लोगे, पछताओगे नहीं, हमेशा आपके काम आने वाली है ये वाली किताब। तो आपके पास ये किताब होनी ही चाहिए, ये मेरा सजेशन है आपका। इतने दिनों से सवाल था कि मैम किताब कौन सा ले, तो फाइनली आपके लिए आंसर है, क्योंकि मुझे भी सोच समझ के बताना पड़ता है कि हाँ भाई ये वाली किताब लो। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन है, पक्का से ये वाली किताब जरूर ले लेना। एस चांद पब्लिकेशन द्वारा ये किताब है। और फिलहाल चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यह। जब भी आप हिंदी में यूज कर रहे हैं यह, तो उसकी अंग्रेजी जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप दिस को याद रखना। दिस से वो वाक्य शुरू होगा, है ना। जैसे यह या ये वाला अगर आप कह रहे हैं तो दिस का यूज करेंगे। जैसे यह एक कलम है, बहुत बेसिक वाक्य लिया है। बहुत ज्यादा ऐसे लंबा आप मतलब बहुत ज्यादा लंबा या भारी वाक्य लेंगे तो वर्ड को समझने में दिक्कत होती है। देखो, वर्ड्स को ना पढ़ने का ना एक सर्टेन तरीका होता है जिसकी मदद से आप मैक्सिमम शब्दों को याद रख सको। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बिल्कुल बेसिक कोई वर्ड सीख रहे हो, और मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको जीरो से शुरुआत करनी है, जीरो से सीखना है, तो आप बहुत भारी भरकम एग्जाम्पल अगर लोगे, ना शब्द याद रहेगा, ना एग्जाम्पल समझ में आएगा, ना उसको यूज कर पाओगे कभी। ठीक है, तो बात घूम फिर करके वापस से जीरो पे आ जाएगी। आपको वो नहीं करना है। आपका फोकस इस क्लास में शब्दों पर होना चाहिए रादर देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपका सपोर्ट होना चाहिए इस क्लास में वर्ड को समझने के लिहाज से, ना कि एग्जाम्पल के बेसिस पे आप अंग्रेजी बोलोगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल में क्या पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य भी क्लास कर लो, है ना। वाक्य कैसे बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वो वाली क्लास कर लो। ठीक है, ये वाला वर्ड है यह, या ये वाला जिसकी अंग्रेजी होती है दिस। उदाहरण बहुत ही सिंपल है, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। यह एक फूल है, दिस इज द फ्लावर। यह एक बिल्ली है, दिस इज अ कैट। सिंपल है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सिंपल रखेंगे। फिर वह की बात अगर करनी हो या कहना हो वो वाला, है ना, यह ये वाला दिस, वह या वो वाला कहेंगे दैट। क्या कहेंगे, दैट। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। वो मेरा कुत्ता है, दैट इज माई डॉग। राइट, आप इस तरह, वो मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। आप कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर है की, है ना, की, राइट। तो
की जो है वो हम हिंदी जब बोलते हैं वहां पर हम जब बड़े वाक्य बोलते हैं तो हम थोड़ा सा ठहरते हैं वहां पर, है ना। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप रुके, आपका ठहराव आया वाक्य में, वहां पर हमने की का इस्तेमाल किया, राइट। इसमें हमने हर से ही लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा भारी उच्चारण होता है इसका और ठहराव के साथ होता है। अंग्रेजी में क्या करेंगे, अंग्रेजी में दैट का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट, आई वॉन्ट टू से दैट। फिर है उनका, उनका किनका, उनका, है ना। तो उनका जो है जब किसी के बिलोंगिंग यानी कि किसी और के चीजों के बारे में आप बात करेंगे तो अंग्रेजी में देयर का यूज करेंगे। THEIR वाले देयर का यूज करेंगे, ठीक है। जिस देयर की स्पेलिंग में आई आती है उसको किसी और की बिलोंगिंग यानी कि किसी और का कोई सामान, कोई सिचुएशन, कोई भी हालात उसको बताने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए देयर का यूज करते हैं और वो IR वाला देयर होता है। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। फिर है उन्हें, कहेंगे देम, उन्हें कहेंगे देम। जैसे उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ या उन लोगों को बताओ, टेल देम। ये कहने का मतलब क्या है कि उन्हें जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ग्रुप में हैं, है ना, और आपको कोई और इंस्ट्रक्शन दे रहा है किसी और के ग्रुप को कुछ बोलने के लिए। तो 3 बंदे की बात यहां पर हो रही है और उस पॉइंट आउट वाले सिनेरियो में हम देम का यूज करते हैं। फिर यू इस्तेमाल होता है, तुम, आप, तू, इन तीनों के ही जगह पर। ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। जैसे आप कहाँ के निवासी हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं तो कहेंगे, सिंपल है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं इस्तेमाल करते हैं आई का, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। हम या हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द वी का। किसका यूज करते हैं, वी, जब आपको अपनी बात करनी हो और अपने साथ साथ और भी लोगों की बात करनी हो तो आप वी का यूज करते हैं। सिंगल की बात करनी होती है तो मैं की बात करते हैं। हम लोग कब बोलते हैं, जब आप भी हैं और भी लोग हैं। जैसे हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट। प्रत्येक या सारा या सारी, एवरी, है ना, क्या यूज करेंगे, एवरी, है ना। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। फिर है प्रति, है ना, ईच का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। जब आप ढेर सारी चीजों की बात तो कर रहे हैं पर सिंगल सिंगल यूनिट को मान करके बात कर रहे हैं। और एवरी का जब आप ढेर सारी चीजों का बात कर रहे हैं पर उसको एक साथ गिन करके बात कर रहे हैं। तो एवरी और ईच में ये फर्क है। एवरी ईच के ऊपर क्लास चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे बेसिकली यूज करते हैं, किन वाक्यों में कर सकते हैं, कहां पर नहीं, क्या ध्यान रखना चाहिए उसको यूज करते वक्त। अगर इसके ऊपर क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे प्रत्येक फूल की कीमत 20 रुपए है, ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹20, ठीक है। अब एक फूल की दुकान है जहां पर ढेर सारे फूल रखे हुए हैं, है ना। एक फूल देके तो कोई बैठेगा नहीं दुकान वाला, ढेर सारा फूल होगा उसके पास। तो आपने जाके पूछा, भैया इस वाले फूल की कीमत क्या है। अच्छा, उसने बता दिया। फिर बोला कि अच्छा वो वाले फूल की कीमत क्या है। फिर आपने पूछा, चाहिए ये लाल वाले फूल की कीमत क्या है, ये सफेद वाले की कीमत क्या है। अब मान लो उसके दुकान में एक ही तरह के फ्लावर्स हो या उसने एक ही रेट रख रखा हो। तो अगर उसके दुकान में 5000 फूल हैं तो वो 5000 बार आपको बताएगा कि भाई इसकी कीमत 20 रुपए, इसकी कीमत 20 रुपए, इसकी कीमत। उसने क्या किया, आपको बोला कि हर फूल की कीमत 20 रुपए है, चाहे कोई सा भी उठा लो। कहते हैं ना हर एक माल 20 में बेचने आता है। हमारे कॉलोनी वगैरह में ठठेरे जो आते हैं बोलने कि हर एक माल 20 रुपए में, ऐसे करके। तो वो वहां पर वैसे सिचुएशंस में ईच का यूज होता है कि जो भी है उसका वो सारी एक साथ है पर उसमें से भी यूनिट हमने अलग कर दिया। तो ईच फ्लावर कॉस्ट ₹20। फिर है अनेक, जिसके लिए इस्तेमाल होता है मेनी। मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव many chocolates, I have many chocolates। सब इस्तेमाल करते हैं शब्द all का। आप सभी यहां आइए, all of you come here। कुछ इस्तेमाल करेंगे some का, मुझे कुछ समय दें, give me some time। आपने स्पेसिफिकली नहीं बोला 15 मिनट दें कि 15 दिन दें। जब आपको स्पेसिफिक टाइम पता ना हो तो कुछ का इस्तेमाल कर लें, और जब पता हो तो बोल दें कि हाँ गिव मी 3 days, गिव मी 5 days, ऐसे करके।
ठीक है। फिर है कोई, इस्तेमाल करेंगे शब्द एनी का, कोई भी काम करो, डू एनी वर्क, डू एनी वर्क। अधिक, इस्तेमाल करेंगे मच, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, और आई डोंट लाइक हिम मच। अब समझो मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। देखो मच का इस्तेमाल आप ऐसी चीजों के साथ करोगे जिसको आप गिन नहीं सकते। अब मान लो किसी को पसंद नहीं करते, तो कितना पसंद नहीं करते हैं ये कैसे बताओगे, है ना। इसको माप तो नहीं सकते हो ना कि मैं तो उस इंसान को 10 किलो पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं बोलोगे। मैं इस इंसान को 250 ग्राम पसंद नहीं करता, नहीं बोलते हम लोग ऐसे। सिंपली क्या कहा कि ज्यादा पसंद नहीं करते हैं उसको, है ना। तो जहां पर कोई क्वांटिटी डालना पॉसिबल ना हो वहां पर मच का यूज करते हैं, जहां पर क्वांटिटी डालना पॉसिबल हो वहां पर मैनी का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास कई चॉकलेट्स हैं, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। मैंने कहा गिन के बताना, तो आप कह दोगे 1 2 3 4, मैम मेरे पास 8 चॉकलेट हैं। गिन लिया तो मैनी का यूज कर लिया, नहीं गिन सकते तो मच का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर है भी, इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो। ये किसी भी पर्सन, किसी भी सिचुएशन, किसी भी सामान को साथ में इंक्लूड यानी कि मिलाने के काम आता है। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। जैसे आप पार्टी में जा रहे हो और आपने किसी बच्चे को देखा जो आपकी जान पहचान का है या सडनली आपके घर पे आया हुआ है या ऐसे ही रैंडम, तो आप क्या कहोगे, अरे तुम अकेले क्या कर रहे हो, चलो चलो तुम भी आ जाओ, है ना। तो आप तो ऑलरेडी जा ही रहे थे, आपके साथ और लोग थे भी, लेकिन आपने उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो ऑल्सो का यूज किया हमने। वह, इस्तेमाल करते हैं ही शब्द का, याद रखें इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़के, पुरुष, आदमी की, मेल की जब आप बात करेंगे तभी करेंगे। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह, अगर किसी महिला की बात करें, फीमेल की बात करें तो शी का इस्तेमाल करेंगे। वह अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। उसका, उसकी, अगर बोल रहे हैं कि ये उसका है, ये उसकी कार है, ये उसका मोबाइल है, तो हिज का यूज करेंगे। अगर पुरुष की बात करेंगे तो वह उसकी कार है, दिस इज हिज कार। मुझे, मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।